देखो यार, कोई भी बंदा खुल के बात नहीं करता है फेक एक्सपीरियंस पे। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम जान के फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है? अब इस बात को क्या करना चाहिए कि कंपनी को समझना चाहिए और हायरिंग प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब देखो, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, भर-भर के एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्या होता है कि बंदा को अपॉर्च्युनिटी भी नहीं मिलता है कि वो प्लेसमेंट में बैठे। दूसरा चीज़ क्या है कि वो उस लेवल का क्या करता है, वो पढ़ाते भी नहीं हैं। जो कंपनी में चाहिए, वो कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब क्या होता है कि मान लो कि तुम तो पूरा जी-जान लगा के सेमेस्टर पढ़ रहे हो, सेमेस्टर पढ़ के अच्छा मार्क्स ला रहे हो, ठीक है? सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारा मार्क्स भी अच्छा आ रहा है, लेकिन जब तुम 4th ईयर में रहते हो तो तुम्हारे पास जॉब नहीं होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग डिसीज़न लेते हैं कि हमको क्या करना है और बहुत सारे लोग रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं। रॉन्ग डिसीज़न मीन्स मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने चला गया और मान लो कि तुम कोर सेक्टर में जॉब करने चले गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर फ्यू इयर्स, मान लो 1 साल या 2 साल और 3 साल, गवर्नमेंट जॉब वाले स्पेशली उनको तो जल्दी जॉब लगता नहीं है, उनका तो 3, 4, 5 साल हो गया और एक लंबा गैप हो गया। और जो कोर सेक्टर में गए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे सेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग को लगता है कि ये जॉब हमारे लिए नहीं है, हमको कॉर्पोरेट और आईटी में जाना है। तो ये सब रीज़न के कारण अब क्या है कि हम लोग फेक एक्सपीरियंस लगाते हैं। अब देखो, फेक एक्सपीरियंस लगाना कोई बुरी बात नहीं है। कंपनी को समझना चाहिए, हायरिंग प्रोसेस को समझना चाहिए कि फ्रेशर में जब फ्रेशर में हायरिंग होता है, जो इतनी सारी कंपनी होती है, वो एप्टीट्यूड पूछता है, रीजनिंग पूछता है और ये सब वगैरह पूछता है। प्रोग्रामिंग भी पूछता है, वो लास्ट है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग और चलो इंग्लिश इज़ फाइन बिकॉज़ इंग्लिश का ज़रूरत पड़ता है। व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कि भाई बंदा को हम हायर करेंगे, हम एक असाइनमेंट देंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट देंगे, अगर जो बंदा उसको डेवलप करके दिया और करके दिया, हम उसको हायर करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम है और ये सब सब्जेक्ट क्या होता है कि बीटेक में भी आना चाहिए और यहाँ पे एक गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट रूल्स लाना चाहिए कि भाई आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर कितना प्लेसमेंट हुआ, जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ आप उसके लिए क्या कर रहे हो, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत बैठो भाई। बहुत आप बैंक में जाते हो, राइट? आप ऑलमोस्ट चीज़ ऑटोमेट हो चुका है, ठीक है? जहाँ पे 10 बंदा का ज़रूरत था, आज एक ही बंदा उसको कर रहा है। तो क्यों तुम गवर्नमेंट जॉब में जाके अपना करियर बर्बाद कर रहे हो, राइट? बेटर कोई भी एक प्रोग्रामिंग सीखो, कोई भी एक प्रोफाइल सीखो, आप डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो, आप डेवऑप्स में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या सीखना है। देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बोलेंगे यार इस फील्ड में करियर नहीं है, ग्रोथ नहीं है। अरे वो तो पहले तुम सीख के तो रखो यार, ठीक है? अब देखो, बहुत सारे क्या होता है ना कि हम लोग खुद को प्रॉब्लम में डालते हैं, ठीक है? खुद को प्रॉब्लम में डालते हैं, ठीक है? टाइम बर्बाद कर देते हो, फालतू का टाइम बर्बाद कर देते हो। आपको पता है कि ये चीज़ हमसे नहीं होगा, ठीक है? बट फिर भी तुम लोग क्या होता है, टाइम बर्बाद कर देते हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सही टाइम पे सही डिसीज़न लो और अभी दुनिया टेक्नोलॉजी का है। आपको टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन ये सब सीखना पड़ेगा। आप 2025th में हो भाई, ठीक है? तो टाइम बर्बाद मत करो। और रहा फेक एक्सपीरियंस की बात, तो फेक एक्सपीरियंस एक प्रोसेस है
अब मेरे को एक्सपीरियंस है 2 साल का, हम काम भी कर लेंगे, लेकिन हमको अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिल रहा है भाई। क्यों? क्योंकि कंपनी को फेक एक्सपीरियंस ही चाहिए, सॉरी, कंपनी को एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही चाहिए। अब तो तुम यार भटक रहे हो, कॉल ही नहीं आ रहा है, तो मजबूरी में तो फेक एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा ना। अब बकलोली करके जाओगे, तब तो आपका करियर बर्बाद होगा। बहुत सारे ऐसे बंदा है कि फेक एक्सपीरियंस लगा रहा है और प्रॉक्सी के थ्रू भैया इंटरव्यू क्लियर करवा रहे हैं। तो कंपनी के अंदर जाओगे तो कौन करेगा तुम्हारा काम? हाँ, बोलो। ये चीज नहीं चलेगा। फेक एक्सपीरियंस इज ए प्रोसेस जहाँ पे तुमको इंटरव्यू कॉल्स अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद यू हैव टू प्रूव कि भाई जिस पोजीशन के लिए तुम हायर किया है, हम उसको आपको करके देंगे, टास्क डिलीवर करके देंगे। ठीक है? तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि फेक एक्सपीरियंस लगाना एक मजबूरी है, एक मिस्टेक है, और क्या है? आप ज़रूर कमेंट में डालो। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और प्रेस बेल आइकन। अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए, अपने करियर में आप स्टक हो चुके हो कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो आप 1 टू 1 टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एक पेड सेशन है। तो आपको टॉपमेट का लिंक बायो में मिल जाना। 90 85% जो मेरा व्यूअर्स है, जो कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो जस्ट देख के छोड़ देते, तो आपको लगता है कि आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिला है, तो प्लीज सपोर्ट मी गाइस। वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्पेंडिंग द टाइम। सो आपको थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा इन्फॉर्मेशन, एक भी बंदा को वहाँ पे प्रॉफिट होता है तो हम समझे कि मेरा जो हार्ड वर्क है वो काम आया। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।